छत्तीसगढ़ में नगर सैनिक यानी होम गार्ड के लिए यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म है स्टार्ट हो गया है। तो करीब यहाँ पर जो है 2215 पदों के लिए ऑनलाइन फॉर्म मंगाया गया है। अगर दोस्तों आप कक्षा 10वीं या 8वीं क्लास पास हैं तो आप इन सभी पदों के लिए ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि आपको अपने मोबाइल से ही ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है। फॉर्म भरते समय आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगी, कितना फीस लगेगा, पूरा स्टेप टू स्टेप इस वीडियो में जानकारी देने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। नगर सैनिक के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने के संबंध में इस नोटिफिकेशन को जारी किया गया है। अब यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट की बात करें तो 10 जुलाई से आपका ऑनलाइन फॉर्म है स्टार्ट हो गया है। लास्ट डेट की बात करें तो देख सकते हैं 10 अगस्त से यहाँ पर लास्ट डेट रखा गया है। अगर फॉर्म भरते समय कोई गलती हो जाती है तो 17 अगस्त के बीच आप उसमें सुधार भी कर पाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो ऑनलाइन फॉर्म भरते समय आपको कितना जो है फीस लगेगा उसके बारे में यहाँ पर पूरा डिटेल बताया गया है। अब यहाँ पर देखेंगे तो जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 300 रुपये का फीस लगेगा। वहीं एससी और एसटी कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 200 रुपये का फीस लगने वाला है। और यहाँ पर जो है रिक्त पदों के बारे में यहाँ पर पूरा जानकारी दिया गया है। अब यहाँ पर देखेंगे तो 500 जो है नगर सैनिकों के लिए यहाँ पर जो है जनरल ड्यूटी है तो यहाँ पर पोस्ट निकाले गए हैं, उसके बारे में यहाँ पर पूरा डिटेल बताया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कौन से कैटेगरी में कितना कितना पोस्ट है, किस जिले में कितना पोस्ट है, यहाँ पर उसके बारे में पूरी जानकारी दे रखी है। इसके साथ ही आप यहाँ पर देखेंगे तो 1715 स्वयंसेवी महिलाओं के लिए यहाँ पर पोस्ट निकाले गए हैं, उसका भी यहाँ पर पूरा डिटेल आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहले फॉर्म भरते समय यहाँ पर कुछ पात्रता बताया गया है। तो दोस्तों आपको अपने ज़िले में ही फॉर्म भरना होगा, क्योंकि यहाँ पर बताया गया है कि उम्मीदवार को संबंधित जिले का मूल निवासी होना चाहिए, यानी कि आप जिस जिले में रहते हैं उसी जिले का आपको फॉर्म भरना होगा। अब यहाँ पर एज लिमिट की बात करें तो देख सकते हैं आपका उम्र जो है 19 वर्ष से अधिक और 40 वर्ष से कम होना चाहिए, तब आप जो है इन सभी पदों के लिए ऑनलाइन फॉर्म भर पाएंगे। इसके साथ ही नक्सल पीड़ित अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर जो है 45 वर्ष रखा गया है। अब यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता यानी क्वालिफिकेशन की बात करें तो देख सकते हैं 10+2 यानी कक्षा 10वीं रखा गया है। अगर आप कक्षा 10वीं पास हैं तो इन सभी पदों के लिए ऑनलाइन फॉर्म भर पाएंगे। इसके साथ ही अगर आप जो है एसटी कैंडिडेट हैं तो यहाँ पर आप 8वीं पास हैं तो भी आप इन पदों के लिए ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो शारीरिक अहर्यता के बारे में बताया गया है कि ऊंचाई कितना होना चाहिए, सीना कितना होना चाहिए। आप इस नोटिफिकेशन में पूरा डिटेल देख सकते हैं। इस नोटिफिकेशन को हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में दे देंगे, वहां से आप इस नोटिफिकेशन को पूरा रीड आउट कर लेंगे और दोस्तों आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करना होगा। अब चलिए दोस्तों जान लेते हैं कि हमें ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिल करना है। छत्तीसगढ़ होमगार्ड के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आप अपने मोबाइल के ब्राउजर को ओपन करेंगे, सर्च बार पर आना है और यहाँ पर जो है फायर NOC लिख के सर्च करेंगे। अब जैसे आप यहाँ पर सर्च करेंगे देख सकते हैं छत्तीसगढ़ फायर एंड इमरजेंसी सर्विस की ऑफिशियल साइट है आपके सामने यहाँ पर ओपन हो जाएगी। आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। अब जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने वेबसाइट है इस प्रकार से ओपन हो जाएगी। अब दोस्तों आपको थोड़ा सा नीचे आना होगा। अब यहाँ पर देखेंगे तो रिक्रूटमेंट का यहाँ पर एक जो है सेक्शन बना हुआ है। अब दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं होमगार्ड भर्ती आवेदन के लिए यहाँ क्लिक करें लिखा हुआ आता है, तो सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। अब जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे हमारे सामने इस प्रकार से फॉर्म भरने का पेज आ जाता है। अब दोस्तों सबसे पहले हमें जो है रजिस्ट्रेशन करने के लिए कहा जा रहा है। अब रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पर नीचे देखेंगे तो रजिस्टर लिखा हुआ आता है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद इस प्रकार से रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर पर्सनल डिटेल मांगा जाता है, तो यहाँ पर आप अपना पूरा पर्सनल डिटेल डाल देंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले पोस्ट के बारे में पूछा जा रहा है। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं होमगार्ड मेन एंड वुमेन जनरल ड्यूटी के लिए फॉर्म भर रहे हैं, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। अगर दोस्तों आप केवल होमगार्ड वुमेन के लिए यहाँ पर जो है हॉस्टल ड्यूटी के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे। अगर दोस्तों आप मेल कैंडिडेट हैं तो आप केवल जनरल ड्यूटी के लिए ही फॉर्म भर सकते हैं। वहीं अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आप दोनों में अप्लाई कर पाएंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर नाम के पहले आपको टाइटल सेलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं मिस्टर या मिसेस जो भी है आपके नाम का टाइटल है उसको आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना होगा। इसके बाद फुल नेम लिखा हुआ आता है, तो यहाँ पर आप अपना पूरा नाम लिख देंगे। नीचे आपके पिता या पति का नाम मांगा जा रहा है, तो यहाँ पर आप अपने पिता या पति का नाम लिखेंगे। इसके बाद दोस्तों नीचे आपसे डेट ऑफ बर्थ मांगा जाता है। अब इस कैलेंडर पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस प्रकार से कैलेंडर ओपन हो जाता है। अब इस कैलेंडर से सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ की ईयर को सिलेक्ट करेंगे, मंथ को सिलेक्ट करेंगे और डे पर क्लिक कर देंगे, तो इस प्रकार से आपका डेट ऑफ बर्थ है कैलकुलेट होके आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपका जेंडर पूछा जा रहा है, मेल है या फीमेल है, तो यहाँ पर आपको अपना जेंडर है उसे सिलेक्ट कर लेना होगा। नीचे आपसे कैटेगरी पूछी जा रही है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं जनरल, SC, ST, OBC जो भी आपकी कैटेगरी होगी यहाँ से आपको अपना कैटेगरी उसे सिलेक्ट
कर लेना होगा। अब दोस्तों नीचे मोबाइल नंबर मांगा जा रहा है, तो यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर डाल देंगे। दोबारा आपसे मोबाइल नंबर कंफर्म करने के लिए कहा जाता है, तो यहाँ पर दोबारा मोबाइल नंबर को कंफर्म कर लेंगे। इसके बाद नीचे आपसे ईमेल आईडी मांगी जाती है, तो यहाँ पर आप अपना ईमेल आईडी डालेंगे। नीचे दोबारा आपको ईमेल आईडी डाल के कंफर्म कर लेना होगा। अब इसके बाद इस पेज में नीचे आएंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर एड्रेस यानी पता का पूरा डिटेल मांगा जाता है। अब यहाँ पर पता में देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर जो है पता पंक्ति 1 लिखा हुआ आता है, तो यहाँ पर आप अपना जो है होम नंबर या आसपास के एरिया का नाम लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर एड्रेस लाइन 2 पर भी आप जो है आसपास के एरिया का नाम लिख देंगे। विलेज या टाउन लिखा हुआ आता है, तो यहाँ पर आप अपना गाँव या जो है शहर का नाम लिखेंगे। पोस्ट ऑफिस यहाँ पर आपको कौन सा पोस्ट ऑफिस आता है उसका नाम यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद पुलिस स्टेशन कौन सा आता है उसका यहाँ पर जो है आपको डिटेल देना होगा। इसके बाद यहाँ से स्टेट देख सकते हैं छत्तीसगढ़ ऑटोमेटिक सिलेक्टेड हुआ आ जाएगा और नीचे यहाँ पर जिला पूछा जा रहा है, तो यहाँ से क्लिक करके आप अपना जिला को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद नीचे पिन कोड मांगा जाता है, तो यहाँ पर आप अपना पिन कोड डाल देंगे। अब दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो स्थायी पता मांगा जाता है। अगर आपका वर्तमान पता और स्थायी पता दोनों सेम है तो यहाँ पर आपको हाँ पर क्लिक करना होगा। अगर आपका वर्तमान पता और स्थायी पता दोनों अलग है तो यहाँ पर आप अपना स्थायी पता फिल करेंगे। अब जैसे ही यहाँ पर हाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर पता है ऑटोमेटिक फिल होके आ जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे तो अदर इन्फॉर्मेशन मांगा जाता है। सबसे पहले यहाँ पर पहचान चिन्ह मांगा जा रहा है, तो जो भी आपका पहचान चिन्ह होगा, आपके चेहरे पर कुछ निशान होगा, हाथ में कट होगा, उसको यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद पूछा जा रहा है कि क्या आप नक्सल प्रभावित एरिया से आते हैं, तो अगर आप नक्सल प्रभावित एरिया से आते होंगे तो यस पर क्लिक करेंगे। नहीं आते होंगे तो यहाँ पर आपको नहीं पर क्लिक करना होगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर रोजगार कार्यालय में पंजीयन होना चाहिए। यहाँ पर रोजगार कार्यालय का यहाँ पर जो है पूरा डिटेल मांगा जाता है। सबसे पहले दोस्तों रोजगार कार्यालय में अगर आपने पंजीयन नहीं कराया है तो आप घर बैठे ही मोबाइल से रोजगार कार्यालय का पंजीयन करा सकते हैं। आपको कहीं भी ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है। इस बारे में हमने पूरा डिटेल वीडियो बना रखा है। वीडियो को यहाँ पर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दे देंगे। वहाँ से वीडियो देखकर सबसे पहले आप अपना जो है रोजगार कार्यालय का पंजीयन कर लेंगे। रोजगार कार्यालय का पंजीयन हो जाने के बाद यहाँ पर देखेंगे तो रजिस्ट्रेशन नंबर मांगा जाता है, तो यहाँ पर आप अपना रोजगार कार्यालय का जो पंजीयन नंबर है उसे डाल देंगे। अब यहाँ पर देखेंगे तो जारी करने की तिथि मांगा जाता है, तो कौन से डेट पर आपका रोजगार कार्यालय का पंजीयन हुआ होगा उसे यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद आपकी जो रोजगार पंजीयन की जो वैलिडिटी कितनी है उसको यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों एक बार सारा डिटेल आपको चेक करना होगा। सारा डिटेल सही होता है तो यहाँ पर नीचे देखेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो नेक्स्ट का बटन है, यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। अब जैसे आप नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे हमारे सामने इस प्रकार से नेक्स्ट है स्टेप है आ जाता है। अब अगले स्टेप में हमें यहाँ पर जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन का डिटेल है उसे फिल करना होगा। अब यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे तो 10th का यहाँ पर इन्फॉर्मेशन मांगा जाता है, तो यहाँ पर सबसे पहले कौन से बोर्ड से आपने 10वीं पास किया हुआ है उस बोर्ड को लिख देंगे। जैसे कि आप छत्तीसगढ़ बोर्ड से 10th किए होंगे तो यहाँ पर सीजी बोर्ड रायपुर लिख देंगे। अगर जो है सीबीएसई बोर्ड है या ओपन बोर्ड से होगा तो यहाँ पर सीबीएसई बोर्ड या ओपन बोर्ड लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पर जो है पास होने का वर्ष पूछा जा रहा है कि आपने 10वीं कौन सी ईयर में पास आउट किया हुआ है, तो यहाँ पर क्लिक करके आपको ईयर को सिलेक्ट कर लेना होगा। अब यहाँ पर देखेंगे तो 12th या हायर सेकेंडरी जो है क्लास पूछा जा रहा है, तो अगर आप 12वीं पास है तो यहाँ पर आपको 12वीं पास के बारे में बताना होगा। अगर आपका एग्जाम यहाँ पर 10+2 यानी 12th होगा तो यहाँ पर आपको 12th लिख देना होगा। इसके बाद यहाँ पर दोबारा आपको बोर्ड यहाँ पर लिख देना होगा। जैसे सीजी बोर्ड होगा तो सीजी बोर्ड रायपुर लिखेंगे और यहाँ पर आपको पासिंग ईयर दे देना है। उसी प्रकार से अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है तो यहाँ पर ग्रेजुएशन का डिटेल डालेंगे। बीए बीकॉम बीएससी जो भी आप ग्रेजुएशन किए होंगे उस ग्रेजुएशन को यहाँ से आपको सिलेक्ट करना होगा। यहाँ से आपको यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है और कौन सी ईयर में पास आउट किए हैं उस ईयर को यहाँ पर सिलेक्ट कर देंगे। उसी प्रकार से अगर आपका पीजी कंप्लीट हो गया होगा तो यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन का डिटेल डाल देंगे। अगर आप केवल 10वीं पास हैं तो भी यहाँ पर केवल 10वीं का यहाँ पर डिटेल डालेंगे। क्या आपने जो है किसी जो विश्वविद्यालय स्तर के खेल में भाग लिया है, अगर आपने जो है विश्वविद्यालय स्तर के कोई भी खेल में भाग लिया होगा तो यस पर क्लिक करेंगे। नहीं लिया है तो यहाँ पर आपको नो पर क्लिक करना होगा। आगे पूछा जा रहा है कि क्या आपने राष्ट्रीय कैडेट कोर या सी प्रमाण पत्र प्राप्त किया है, तो अगर आपको सी प्रमाण पत्र मिला होगा तो आपको यहाँ पर हाँ पर क्लिक करना है। नहीं मिला है तो यहाँ पर आपको नहीं पर क्लिक करना होगा। अगर आपके पास हैवी व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस बना होगा तो यस पर क्लिक करेंगे। नहीं बना है तो यहाँ पर आपको नो पर क्लिक करना होगा। दोस्तों आगे पूछा जा रहा है कि क्या आपको हिंदी टाइपिंग का कोई अनुभव है या नहीं है, तो अगर आपके पास कोई भी हिंदी टाइपिंग का अनुभव होगा तो यस पर क्लिक करेंगे। नहीं होगा तो यहाँ पर आपको नहीं पर क्लिक करना होगा। अब यहाँ पर नीचे देखेंगे तो डिक्लेरेशन है। इस डिक्लेरेशन में देखेंगे तो सबसे पहले पूछा जा रहा है कि क्या आपको कभी गिरफ्तार किया गया है, तो अगर आप कभी गिरफ्तार हुए होंगे तो हाँ पर क्लिक करेंगे। नहीं हुए हैं तो यहाँ पर नो पर आपको क्लिक करना होगा। अब आगे पूछा जा रहा है कि क्या आप जो है
न्यायालयिक विश्वविद्यालय या शैक्षिक जो है प्राधिकरण में कोई लंबित मामला है तो दोस्तों अगर आपका कोई भी मामला लंबित होगा तो यहाँ पर आपको हाँ पर क्लिक करना है, नहीं है तो यहाँ पर आपको नहीं पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो बगल में प्रोसीड का बटन है, यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। अब जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो जो भी आपने इन्फॉर्मेशन दिया है सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आ जाता है। आपको सारा डिटेल अच्छे से चेक कर लेना होगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर एक जो बॉक्स है यहाँ पर आपको टिक मार्क करना होगा। बगल में जो कैप्चा कोड है इसको आपको फिल करना है और सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे। अब जैसे आप सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे देख सकते हैं आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। अब दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो अगले स्टेप में हमें यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए कहा जा रहा है। तो यहाँ पर पूरा डिटेल आप चेक कर सकते हैं। दोबारा आपको नीचे आना होगा और दस्तावेज अपलोड करें लिखा हुआ आता है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर डॉक्यूमेंट में सबसे पहले यहाँ पर आपको फोटोग्राफ्स है उसे अपलोड करना है। अब यहाँ पर देख सकते हैं आपकी जो फोटोग्राफ्स है 6 महीने से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए। साथ ही दोस्तों आपका जो फोटो है स्पष्ट होना चाहिए, ब्लर नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही यहाँ पर जेपीजी और पीएनजी फाइल में होना चाहिए। और यहाँ पर साइज़ की बात करें तो 500 KB से आपका जो फोटोग्राफ की साइज़ है वह कम होनी चाहिए। सबसे पहले आप अपने फोटोग्राफ्स को रिसाइज कर लेंगे। रिसाइज कर लेने के बाद यहाँ पर देखेंगे तो चूज़ फाइल लिखा हुआ आता है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप अपने गैलरी को ओपन करेंगे, जहाँ से आप फोटो रखे हुए हैं उस फोटो को सिलेक्ट कर लेंगे। इस प्रकार से आपका फोटोग्राफ्स है यहाँ पर अपलोड होके आ जाता है। अब यहाँ पर देखेंगे तो नीचे आपको सिग्नेचर अपलोड करने के लिए कहा जाता है। सिग्नेचर की साइज़ यहाँ पर देख सकते हैं 200 KB से कम आपको रखना होगा। अब सिग्नेचर अपलोड करने के लिए दोबारा आपको चूज़ फाइल पर क्लिक करना है। फाइल में जाकर सिग्नेचर को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर नीचे देखेंगे तो आपको जो यहाँ पर श्रेणी प्रमाण पत्र अपलोड करने के लिए कहा जाता है। तो यहाँ पर आप अपना जो है कैटेगरी सर्टिफिकेट है उसको अपलोड करना होगा। SC ST OBC जो भी आपकी कैटेगरी होगी यहाँ पर आपको उसका सर्टिफिकेट है अपलोड करना है। यहाँ पर केवल आपको स्थायी सर्टिफिकेट ही अपलोड मान्य होगा। गैलरी से जाकर आप अपना सर्टिफिकेट को सिलेक्ट कर लेंगे। इस प्रकार से आपका सर्टिफिकेट है अपलोड होके आ जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे तो रोजगार पंजीयन का जो प्रमाण पत्र है उसे भी अपलोड करने के लिए कहा जाता है। तो आप अपने रोजगार कार्यालय के पंजीयन को यहाँ पर अपलोड कर लेंगे। अपलोड करने के लिए दोबारा चूज फाइल पर क्लिक करेंगे, फाइल सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगले डॉक्यूमेंट के रूप में आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर निवास प्रमाण पत्र अपलोड करने के लिए कहा जाता है। तो आपको यहाँ पर निवास प्रमाण पत्र है उसे अपलोड कर देना है। कक्षा जो है यहाँ पर 10वीं के सर्टिफिकेट को अपलोड करने के लिए कहा जाता है। तो यहाँ पर आपको अपना कक्षा 10वीं का सर्टिफिकेट है उसे अपलोड कर देना होगा। इसके बाद दोस्तों नीचे देखेंगे तो कक्षा 12वीं अगर आपने सिलेक्ट किया हुआ है तो कक्षा 12वीं के यहाँ पर सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए कहा जाता है। उसी प्रकार से चूज फाइल पर क्लिक करके आप कक्षा 12वीं के यहाँ पर सर्टिफिकेट को अपलोड कर लेंगे। अगर दोस्तों हिंदी टाइपिंग के ऑप्शन में अगर आपने यहाँ पर क्लिक किया होगा तो यहाँ पर देख सकते हैं हिंदी टाइपिंग राइटिंग का यहाँ पर सर्टिफिकेट है उसे अपलोड करने के लिए कहा जाता है। तो उसे भी आप यहाँ पर अपलोड कर लेंगे। इस प्रकार से जितने भी डॉक्यूमेंट है आप यहाँ से आसानी से अपलोड कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाने के बाद यहाँ पर देखेंगे तो डिक्लेरेशन है। सभी यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन पर आपको इस प्रकार से चेक मार्क लगा देना होगा। चेक मार्क लगाने के बाद नीचे देखेंगे तो प्रोसीड लिखा हुआ आता है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही दोस्तों यहाँ पर क्लिक करेंगे हमारे सामने इस प्रकार से पेमेंट करने का जो पेज है आ गया है। आपको दोबारा पूरा डिटेल चेक कर लेना होगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं पेमेंट अमाउंट यहाँ पर 312 रुपये रखा गया है। यानी कि दोस्तों जनरल और OBC कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 300 रुपये पेड करना है, लेकिन 12 रुपये यहाँ पर जो एक्स्ट्रा चार्ज आपसे लिया जा रहा है। अब यहाँ पर पेमेंट करने के लिए मैक पेमेंट पर क्लिक करेंगे। जैसे आप मैक पेमेंट पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस प्रकार से पेमेंट गेटवे है ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं गूगल पे, फ़ोन पे या जो है पेटीएम से पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर ATM कार्ड से भी पेमेंट कर पाएंगे। अगर आपको UPI एप्लीकेशन से पेमेंट करना है तो देख सकते हैं फ़ोन पे या गूगल पे लिखा हुआ आता है, यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपका जो एप्लीकेशन है ओपन हो जाएगा। वहाँ पर आपको पेमेंट अमाउंट दिख जाएगी। वहाँ पर क्लिक करके आप अपना सिक्योरिटी कोड डाल के पेमेंट को कंप्लीट कर लेंगे। पेमेंट कंप्लीट हो जाने के बाद दोबारा आपको इस पेज में आना होगा और जैसे आप इस पेज में आएंगे इस प्रकार से आपका एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर सक्सेसफुल हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो इस एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर में आपको प्रिंट का ऑप्शंस दिया गया है। इस प्रिंट के ऑप्शन पर क्लिक करके आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को मोबाइल पर आसानी से सेव कर सकते हैं और किसी भी कंप्यूटर शॉप में जाकर आप इसे आसानी से प्रिंट करा पाएंगे। सो दोस्तों देख सकते हैं इस प्रकार से आप अपने मोबाइल से ही छत्तीसगढ़ के यहाँ जो है होमगार्ड के लिए ऑनलाइन फॉर्म भर पाएंगे। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो प्राप्त करने के लिए आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।